ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। हरिओम। पंचदशी के पंच महाभूत विवेक प्रकरण को हम लोग देख रहे हैं और कल हमने इसका प्रारंभ किया। श्री विद्यारण्य स्वामी जी हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि मनन कैसे किया जाता है। श्रवण करना तो फिर भी आसान है क्योंकि उसमें आचार्य का आलंबन होता है, पुस्तक का ग्रंथ का आलंबन होता है। लेकिन मनन में हमको जो सुना हुआ विषय है उसी का विस्तार से अपने बुद्धि से युक्ति से सुने हुए विषय को समझना होता है। उस विषय को अपने निकट लाना होता है। एक शास्त्र का सत्य है और एक अपना सत्य है। तो शास्त्र भले ही कहे आत्मा ब्रह्म है, शास्त्र भले ही कहे कि आप देह नहीं है, लेकिन जब तक मनन करके उसको हम पचाते नहीं है तब तक ज्ञान का जो परिणाम है, ज्ञान का जो प्रभाव है जीवन में, वो नहीं आ पाता। इसलिए यहाँ एक मंत्र उठाया है, श्रुति मंत्र, श्रुति का वाक्य विद्यारण्य स्वामी जी ने, और उसके एक एक शब्द को बहुत विस्तार से खोलते हैं और लक्ष्य तक ले जाते हैं। तो वाक्य क्या है? तो कल हमने देखा था, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी तब एक अद्वितीय सत्ता थी, निर्विकार निर्विशेष निरवयव, ऐसी एक सत्ता थी, उसको कहते हैं सत्य। और वह सत्य तत्व ही इस ब्रह्मांड का समझ लीजिए निचोड़ है, सार है। अब यदि उस सत्य तत्व को समझना है तो बोले विवेक कीजिए। विवेक का परिणाम ही ज्ञान होता है। अब बोले किसका विवेक करें? तो कहा पंच महाभूतों का विवेक कीजिए। पंच महाभूत का विवेक पंच महाभूतों को जानने के लिए नहीं करना है कि वहां उस या फिर उसमें फंसने के लिए नहीं करना है, बल्कि पंच महाभूतों का चिंतन करके पंच महाभूतों के मूल तत्व तक पहुंचना है। श्रुति ये कहती है कि मूल तत्व सत है, और याद रखिए श्रुति ही ये सूचना देती है कि प्रपंच के पहले एक सत्ता थी। इंद्रियों के द्वारा ये ज्ञात हो नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियां तो प्रपंच को ही देखती है। वो प्रपंच के कारण को कैसे जानेगी?
तो श्रुति समर्थ प्रमाण है, वही हमको सूचना देती है। अब कहते हैं उस सत्तत्व को जानना है तो शुरुआत करें जहां हम खड़े हैं। तो बिल्कुल एक ऐसा मुद्दा उठाते हैं जो सबको मान्य है, सबको स्वीकार है, चाहे वो कोई भी दर्शन हो, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, सभी लोगों ने माना है पंच महाभूत होते हैं। इस जगत को प्रपंच कहते ही हैं क्योंकि ये पंच महाभूतों से बना है। तो बोले ये पंच महाभूत मूल तत्व है और इनमें गुण होते हैं, भूतों में गुण होते हैं। भूत है आश्रय और एक एक भूत का गुण है। कल हमने देखा था आकाश में एक शब्द है, एक गुण है शब्द, वायु में 2 है, शब्द स्पर्श, अग्नि में 3 है, जल में 4 है और पृथ्वी में 5 है। और यहाँ पे उन्होंने दिखाया भी कि आकाश में प्रतिध्वनि हमको सुनाई देती है तो शब्द गुण है, और फिर वही गुण ट्रेवल करता है। शब्द का आकार अलग अलग होता है, उसका स्वरूप अलग अलग होता है, लेकिन वो वायु में भी है, अग्नि में भी है, जल में भी है, पृथ्वी में भी है। कल हमने देखा था वायु में ऐसी हवा चलती है तो आवाज आता है, अग्नि जब प्रकट होती है लपटों की आवाज आती है, पानी बहता है उसमें शब्द है, पृथ्वी में कड़कड़ो कड़कड़ा शब्द, तो शब्द भी है, फिर स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। याद रखना आज तक हमारी भेंट पंच महाभूतों से नहीं हुई है। किसी ने भी पृथ्वी को नहीं देखा है, किसी ने भी वायु को देखा नहीं है, गुणों को ही देखा है, गुणों का ही ग्रहण किया है। और इस पृथ्वी को आप देखें तो इसमें विचित्र तरह के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, नानात्व है। हजारों प्रकार के शब्द, हजारों प्रकार के स्पर्श, एक स्पर्श दूसरे स्पर्श से अलग है। लोहे को स्पर्श करते हैं तो अलग अनुभव आता है, फूल की पंखुड़ी को स्पर्श करते हैं तो अलग अनुभव आता है। इसी तरह 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 के नाद है, तरह तरह के गंध है। तो 5 भूत और उनके 5 गुण। अब चूंकि हमको इनका ज्ञान हो रहा है तो अनुमान से यह सिद्ध होता है कि 5 इंद्रियां भी होगी। यदि हमको रूप दिख रहा है तो कोई ना कोई करण होगा, साधन होगा जिससे हम देख रहे हैं, तो उसी को यहां पे कहा ज्ञानेंद्रिया। और ये ज्ञानेंद्रिया 5 है क्योंकि हमको 5 विषयों का ग्रहण हो रहा है। ये भी अद्भुत है, छठा विषय नहीं है जगत में। तो ये 5 इंद्रियां हैं। अच्छा, और ये इंद्रिया कहाँ पे स्थित है? तो 6ठे श्लोक में लिखा, 7वें श्लोक में, कर्णादि गोलकस्तम तत् शब्दादि ग्राहकम क्रमात्। ये इंद्रिया जो है इनके एक एक गोलक हैं, और ये गोलक जो है स्थूल शरीर के भाग है। कल यहीं पे हमने छोड़ा था, ये जो हमको आंखें दिख रही है ये गोलक है और इसके पीछे इंद्रिया है। जो कान दिख रहा है इसके पीछे कर्णेंद्रिय है। देखिए ये बहुत अच्छा विचार है और बड़ा सूक्ष्म विचार है। जब हम इन गोलकों से इतर इंद्रियों को मानते हैं तो ये हमको मानने में कोई भ्रम नहीं होता कि देहेतर, देह से इतर सूक्ष्म शरीर है, मन है और फिर आत्मा है। जो केवल इस शरीर में जो गोलक दिख रहे हैं इन्हीं को इंद्रिय मानता है तो बोले अधूरा दर्शन है। गीता में भगवान कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति,
धीरस्तत्र न मुह्यति। ये गोलक तो देह में है, लेकिन इंद्रिया देह से अंतरंग है। और जैसे ही आप ये मानोगे तो ये मानने में भ्रम नहीं होगा कि देह मरने के बाद भी हमारा जीवन रहता है। क्योंकि देह तो चला गया, लेकिन इंद्रिया, फिर इंद्रिया से सूक्ष्म मन, वो तो रहा। मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं। अब प्राय मेडिकल साइंस को यदि आप देखें तो वो देह को ही इंद्रिया मान लेते हैं, लेकिन वेदांत का चिंतन थोड़ा अलग है। अच्छा, और ये इंद्रिया कैसी है? तो बोले सूक्ष्म है। सूक्ष्म शब्द का अर्थ वेदांत में है कि जिसमें कम से कम गुण हो, कम से कम गुण। जैसे पृथ्वी में 5 गुण है तो वो स्थूल है, लेकिन आकाश जो है वो सूक्ष्म है, क्योंकि उसमें एक ही गुण है। तो अधिक गुण वाली वस्तु स्थूल, कम गुण वाली सूक्ष्म। और दूसरा, जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है उसको कहते हैं सूक्ष्म। तो देखो, ये इंद्रियां दिखती नहीं है, इंद्रियों का हम अनुमान करते हैं, इसलिए लिखते हैं कार्यानुमेयम। बहुत ही सुंदर, अनुमेय है, ये अनुमित सत्ता है। नेत्रेंद्रिय को किसी ने देखा नहीं, चूंकि हम देख रहे हैं इसलिए एक इंद्रिय होना चाहिए। इसको कहते हैं अनुमेय, कार्य को देख के कारण का अनुमान। जैसे हम सुबह उठे हैं और हमने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी है, तो हमको ये ज्ञान होता है कि रात में बारिश हुई होगी। अनुमान, अनुमान में वस्तु प्रत्यक्ष होती नहीं है, प्रत्यक्ष के द्वारा हम परोक्ष को देखते हैं। तो कार्यानुमेयम, और ये सूक्ष्म है। और तीसरी बात इन इंद्रियों की है, धावे बहिर्मुखम, इंद्रिया बाहर भागती है। कठोपनिषद की प्रसिद्ध श्रुति है, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। प्राय इंद्रिया गोलकों को छोड़ के भाग रही है, शब्द को ग्रहण कर रही है, स्पर्श को ग्रहण कर रही है। तो यहां पर इंद्रियों के बारे में 4 चीज बताई। एक तो गोलक से वो पृथक है, पहला पॉइंट। दूसरा, वो सूक्ष्म है, ये गोलकों से सूक्ष्म है, गोलक तो देह का भाग है। तीसरा, ये दिखती नहीं है, ज्ञात नहीं है, कार्यानुमेयम, इंद्रियों का अनुमान होता है। और चौथी बात, ये इंद्रिया जो है भागती है बाहर, बहिर्मुखी है। ये इंद्रियों को हम कह सकते हैं ये अध्यात्म है, अध्यात्म। बाहर जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है उसको बोलते हैं अधिभूत, और अध्यात्म मतलब ऐसी अनात्म वस्तु जिसमें हमारी आत्म बुद्धि है, उसको कहते हैं अध्यात्म। फिर से वाक्य में बोल देता हूं, ऐसी अनात्म वस्तु जिनमें मेरी आत्म बुद्धि है। आत्म बुद्धि मतलब ये मैं हूं, ऐसा मैं मानता हूं। तो इंद्रिया देखिए आत्मा नहीं है, अनात्म वस्तु है, लेकिन इंद्रियों में आत्म बुद्धि है, मेरी आंख, मेरे कान, तो इसको कहते हैं आध्यात्म। और आध्यात्मिक चिंतन मतलब क्या होगा? तो ये इंद्रियों के बारे में चिंतन करना, जहां जहां आत्मबुद्धि है उन सारे विषयों के बारे में चिंतन करना, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक चिंतन। देह क्या है, मन क्या है, इंद्रिय क्या है, प्राण क्या है, ये सब अध्यात्म है। तो यहाँ पे विद्यारण्य स्वामी जी हमसे चिंतन करवाते हैं। अब यहाँ पे कहा कि ये इंद्रियां बहिर्मुखी है, तो क्या हमेशा ये बाहर का विषय ही ग्रहण करती है क्या? तो अगले 2 श्लोकों में बताया जा रहा है कि इंद्रिया केवल बाहर ही नहीं, अंदर के विषय भी ग्रहण करती है। अच्छा, बोले बताइए अंतरंग विषय। हाँ, देखिए 8वां और 9वां श्लोक दोनों हम पढ़ेंगे। कदाचित पिहिते कर्णे
श्रूयते शब्द आंतरः प्राणवायो जाठराग्नौ जलपान्नेन्न भक्षणे व्यज्यन्ते यांतरा स्पर्शाः मीलने चान्तरं तमः उद्गारे रसगन्धौ चेति अक्षाणामान्तरग्रहः। यो कैसा मनन कराते हैं, ये मनन करना सीखना चाहिए। वो मानो कि ध्यान कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं इंद्रियों का कि ये इंद्रिय क्या क्या ग्रहण करती है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, बोले अंदर के भी ये ग्रहण करती है, ये पंच विषय है। बोले बताइए, तो देखिए अब ये 5वां पॉइंट है इंद्रियों के बारे में। बोले देखिए, जब आप कान बंद करते हैं तो कान बंद करने से आपको भीतर की आवाज सुनाई देती है। कभी झंझनाहट सुनाई देती है, कभी जैसे समुद्र के भीतर एक गंभीर आवाज होता है उस तरह से आवाज सुनाई देती है। हाँ, कादाचित पीते करने श्रूयते शब्दांतर। और हमें पेट में जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है वो भी हमको सुनाई देता है। अब ये तो विषय बाहर नहीं है, गड़बड़ खा लेते हैं तो गड़गड़गड़ होता है, फिर हाजमोला खाना पड़ता है, इनो पीना पड़ता है। तो अब ये भीतर के शब्द सुनाई दे रहे हैं कि नहीं? अच्छा, फिर आप देखिए स्पर्श का भी अनुभव हमको भीतर होता है। प्राणवायु जाठराग्नौ जलपाने अन्न भक्षणे व्यज्यन्ते यांतरा स्पर्शा। यहां तक आप जब श्वास लेते हैं तो वायु नासिका में स्पर्श कर रही है, ज्ञात होता है कि नहीं? अच्छा, फिर जलपान करते हैं, ठंडा पानी पीते तो ओ एकदम पेट में ठंडक का जो स्पर्श है उसका अनुभव होता है। या फिर गरम गरम जब खाते हैं तो गर्माहट का भी अनुभव होता है। तो शीत और उष्ण दोनों। एसिडिटी जब हो जाती है तो कैसे गरम गरम पूरा एसिड जो है ऊपर आता है और वो गरम छाती में, गले में। तो आपने देखा होगा ना, वो जो दवाइयों की बिक्री करने वाले जो लोग हैं वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो भीतर ऐसी आग दिखाते हैं, आग। बोले अब ये एसिडिटी रूपी आग को बुझाना है तो ये औषधि लीजिए। हाँ, तो गरम गरम। भगवान शंकर जैसे विष को धारण करते रहते हैं, करके रहते हैं, हम लोग ये एसिड को धारण करके बैठे। और भगवान ने ऐसा कुछ भीतर बनाया है, उसका एक स्थान बनाया है, वहां पे वो एसिड रहे तो ठीक, लेकिन वो जो ऊपर आ जाता है, वो स्प्रिंटर कहते हैं उसको, गले में आ गया, छाती में, तो फिर वो सारी लाइनिंग जो है अपनी गड़बड़ा जाती है और फिर बार बार होने से वही अल्सर के रूप में व्यक्ति को रोग हो जाता है। तो अंदर देखिए ये गर्म ठंड स्पर्श हो रहा है कि नहीं? तो बाहर ही नहीं है स्पर्श। फिर देखिए शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप। मीलने चांतरम तमः। हमको लगता है रूप बाहर ही है और आंख बाहर के रूप को ही देखती है, लेकिन मीलने मतलब जब आप नेत्र बंद कर लेते हैं तब भी हमको दिखता है। क्या दिखता है? अंधकार। या जो जोर से हम आंख बंद करें तो ऐसे छोटे 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 डॉट्स दिखते हैं, व्हाइट व्हाइट डॉट्स दिखते हैं। तो अब आंख बंद है लेकिन फिर भी दिख रहा है। तो अंतर विषयों को भी इंद्रिया ग्रहण कर रही है, ये सिद्ध कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे आया है प्रायः बहिर्मुखी होता है, मैक्सिमम टाइम दे आर एक्सट्रोवर्टेड ही होती है, बट इट डजंट मीन कि अंदर वो काम नहीं करती। अच्छा, फिर आप देखिए शब्द स्पर्श रूप हो गया, अब रस स्वाद। तो उद्गारे रस, उद्गार जब डकार आती है तो रस और गंध दोनों का अनुभव होता है। जब डकार आती है, हम खाया हुआ है तो डकार में ही मालूम हो जाता है कि हमने क्या खाया है, क्योंकि उसकी जो
स्मेल है वो डकार में भी आती है और उसका टेस्ट भी आता है। स्पेशली यदि लहसुन खाया जाए, प्याज खाया जाए, मूली खाया जाए, तो वो डकार में भी रसगंध का अनुभव होता है। तो अब कोई वस्तु बाहर तो नहीं है, नाक के बाहर नहीं है कि गंध ले रही, या जीभ के ऊपर वस्तु रखी नहीं है, फिर भी उसका स्वाद का हमको अनुभव हो रहा है। तो इस तरह च इति अक्षाणाम आंतरग्रह, इस तरह ये इंद्रिया जो है विषयों को ग्रहण कर रही है। अक्ष मतलब होता है इंद्रिया। जैसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट परसेप्शन। तो प्रत्यक्ष मतलब क्या? अक्षम अक्षम प्रति, एक एक इंद्रिय के सामने जो जो वस्तु है उसको हम बोल देते हैं ये क्या है? प्रत्यक्ष वस्तु है। तो वहां अक्ष शब्द आया है। अक्ष मतलब केवल आंख नहीं होती, अक्ष मतलब इंद्रिया। तो इस तरह यहाँ पे 5 ज्ञानेंद्रिया अंदर भी काम करती है, ये सिद्ध किया। तो अभी तक देखिए विचार कैसे हुआ है। जब सृष्टि नहीं थी, जब इदम नहीं था, सृष्टि नहीं थी, तो सत था। तो प्रश्न है कि इदम क्या है, सृष्टि क्या है? तो व्याख्या शुरू हुई कि पंच तत्व है। फिर पंच तत्व में 5 गुण है, और उन 5 गुण को हम ग्रहण कर रहे हैं, तो अनुमान होता है कि 5 इंद्रियां होनी चाहिए, साधन होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो इस तरह ये 5 + 5 + 5 गिनते चले जाइए, ये 15 चीज हो गई जगत की, इदम की, और ये पहले नहीं थी। हाँ, अच्छा, बोले इस चिंतन से होगा क्या? बोले आप पहुंचोगे उस सत तत्व तक। ग्राउंड मतलब जहां हम खड़े हैं वहां से शुरुआत करनी चाहिए। अब कहते हैं कि हम केवल 5 विषयों को ग्रहण ही नहीं करते, बल्कि हम कर्म भी करते हैं। ठीक है नहीं? मनुष्य कर्म योनि है। लोग तुरंत बोलते हैं आई एम वेरी बिजी, आई कांट अटेंड सत्संग। अच्छा, बाकी सब चीजें करने के लिए फ्री है, बात यह है कि इंटरेस्ट नहीं है। खैर, तो लोग बोलते हैं बिजी है, बिजी है मीन्स व्हाट? काम कर रहे हैं। तो कर्मेंद्रियां वो उपकरण है जिसके कारण हम कर्म करते हैं, और हमारी योनि कर्म योनि है। तो आप देखिए अगला विषय कि कितने प्रकार के काम हम कर रहे हैं, ये पहला पॉइंट, और कितनी प्रकार की इंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म कर रहे हैं। आइए इसको देखते हैं, 10वां और 11वां श्लोक। पंचोक्ता दान गमन विसर्गानंद का क्रिया कृषि वाणिज्य सेवाद्याः पंचस्वंतर्भवन्ति हि वाक्पाणिपादपायुपस्थैः अक्षैतत्क्रियाजनिः मुखादिगोलकेश्वास्ते तत्कर्मेन्द्रिय पंचकम। कहते हैं देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हम विषय ग्रहण कर रहे हैं। देखो एक चमत्कार है, ज्ञानेंद्रिया 5 है, लेकिन कितने विषयों का ग्रहण हो रहा है वो अनंत है। पूरी दुनिया को हमने 5 इंद्रियों से जाना है। पूरी दुनिया हमारे इंद्रियों के अधीन है। आप कल्पना तो कीजिए, इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है। रसना एक है, लेकिन हजारों तरह के विषय हम ग्रहण कर रहे हैं। एक इंद्रियों को यदि आप हटा दे तो देखो जगत का एक हिस्सा हमारे से कट जाएगा, या हम उससे कट जाएंगे। अद्भुत है, आंखें एक है, मतलब नेत्रेंद्रिय एक है, लेकिन अनंत। लोग कहते चमत्कार दिखाई, यही सबसे बड़ा चमत्कार। आप इंद्रियों पे जरा चिंतन करें तो आश्चर्य होता है।
यदि इंद्रियां न हो तो जगत हमारे लिए कुछ भी नहीं, जीरो, कुछ भी ग्रहण नहीं होगा। पूरी दुनिया को मुट्ठी में किया है हमने इंद्रियों के द्वारा। अब वैसे ही हम एक जो रिएक्ट कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, बोले वो 5 प्रकार के हैं। कौन से? तो बोले पंच उक्त आदान, सबसे पहला आदान, उक्ति, सबसे पहले उक्ति, पंच उक्त, उक्ति प्लस आदान। उक्ति मतलब बोलना, बोलने की क्रिया कर रहे हैं। दूसरा आदान, ग्रहण कर रहे हैं। तीसरा गमन, चल रहे हैं। चौथा विसर्ग, मल त्याग कर रहे हैं। और चौथा आनंद, ये उपस्थेंद्रिय से, जननेन्द्रिय से, मैथुन जन्य आनंद। तो ये 5 प्रकार की क्रिया हो रही है। और आप घबराना नहीं या आश्चर्य मत व्यक्त करना, दुनिया में बस ये 5 ही कर्म है और कुछ है ही नहीं, छठा है ही नहीं। बोले महाराज क्या बात कर रहे हैं, हम हजारों प्रकार के कर्म करते हैं, केवल 5 ही करते हैं। यस, छठा कर्म आप कर नहीं सकते क्योंकि छठी इंद्रिय नहीं है, कर्मेंद्रिय छठी है नहीं, 5 ही कर्मेंद्रिया है। तो छठा कर्म कैसे हो? बोले महाराज कोई हवाई जहाज चला रहा है, कोई बैलगाड़ी चला रहा है, कोई कंप्यूटर चला रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई वकालत कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, अनंत प्रकार के कर्म है और आप कह रहे केवल 5 ही है। बोले यस, 5 ही है। 5 के ही कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। जो भी हम कर रहे हैं 5 कर्मों के कॉम्बिनेशन। या इसलिए तुरंत दूसरी लाइन में लिख दिया, कृषि वाणिज्य सेवाद्या पंचसु अंतर्भवति। कोई कृषि कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई और सेवा कर रहा है, बोले ये सारा आप जो भी बोले 5 में आ जाता है। क्यों? क्योंकि पंच ही कर्मेंद्रिय। बोले बताइए कौन सी पंच कर्मेंद्रिया है? तो बोले वाक, हाँ वाक मतलब वाणी, तो वाणी से बोल रहे हैं। पाणी, पाणी मतलब हाथ, हस्तेंद्रिय, उससे हम क्या कर रहे हैं? आदान, ग्रहण कर रहे हैं। फिर पाद, पाद मतलब पैर, पादेंद्रिय, उससे क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, गमनम। वैसे ही पायु, मलत्याग, एक्सक्रीशन। और वैसे ही उपस्थ ही, उपस्थ के द्वारा संतान उत्पत्ति इत्यादि। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और इनके भी 5 गोलक हैं। जैसे पंच ज्ञानेंद्रियों के हमने देखे, गोलक मतलब काउंटर या सीट जिसपे बैठकर ये इंद्रिया काम करती है। जैसे हम सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठते ही सारी इंद्रियां अपने अपने सीट पे आके बैठ जाती है। तो जैसे हम आंख खोलते हैं, रूप देखते हैं, कोई शब्द आता है सुनते हैं। नींद में क्या हुआ था? सब अपनी अपनी सीट छोड़ के मन में विलीन हो गई थी और मन अव्यक्त में विलीन हो गया था। तो ऑफिस बंद। जैसे ऑफिस खुलता है, सब लोग अपने अपने सीट पे आके बैठते हैं। कोई देर से आता है, कोई आता ही नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सारी इंद्रियां जागते ही स्टार्ट अपना काम करने के लिए तैयार हो जाती। तो एक एक गोलक में आके बैठ जाती है। नींद में वो गोलक में रहती नहीं, इसलिए कोई किसी को कितना भी आवाज दो वो सुनता ही नहीं है, क्योंकि दैट इंद्रिय इज नॉट देयर। उसके सामने कोई फूल भी रख दिया जाए, कोई गंध नहीं आता, क्योंकि घ्राणेन्द्रिय हो गई उसकी छुट्टी। इसका ऑफिस होता है 10 से 5। ऐसे शयन से जागरण तक, मतलब जागने से शयन तक तो काम करती है, सोने पर सब अपना अपना क्लोज। तो ये गोलकों में आके बैठती है और काम करती है। तो जैसी ज्ञानेन्द्रिया है वैसी कर्मेंद्रिया है। तो हस्तेंद्रिय हाथ में, पादेंद्रिय पैर में, वागेंद्रिय वाणी में, मलत्याग गुदा में है, और जो उपस्थ है वो जननेन्द्रिय है।
अच्छा, अब ठीक है, 5 कर्मेंद्रियां हो गई। फिर ध्यान से सुनना, पंच महाभूत हुए, पंच महाभूत के 5 विषय हुए 10। उसके बाद हमने देखा कि पंच गुण हुए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और अब पंच कर्मेंद्रिया 20 हो गए, और इनके अब 5 क्रिया, 5 काम। अब महाराज आप बोल रहे हो कि हम केवल 5 ही काम करते हैं, लेकिन लगता तो ऐसा है कि बहुत तरह के काम करते हैं। अब आपको दिखा देते हैं। कोई खेती कर रहा है सपोज, ठीक है, खेती कर रहा है, तो एक विशेष कर्म हम बोल रहे हैं वो खेती कर रहा है, बट आप जरा देखिए वो क्या कर रहा है। वो पैर से चल रहा है, हाथ से उसने वो हल को पकड़ा है, हाँ, मुख से जो है वो बैल को हाँक रहा है। तो फाइनली वो क्या कर रहा है, उक्ति आदान गमन, उसी का कॉम्बिनेशन हो गया, उसी को हमने बोल दिया खेती। अब जैसे मैं बोल रहा हूं मैं प्रवचन कर रहा हूं, कोई बोलेगा मैं गा रहा हूं, कोई बोल रहा है मैं भाषण कर रहा हूं। अब ये नाम भले ही अलग अलग है, लेकिन एक्चुअली ये है क्या, वागेंद्रिय का मूवमेंट है, दैट्स ऑल। अलग अलग ढंग से वो मूवमेंट हो रहा है, तो उसके अलग अलग नाम हो गए। तो मूल चेष्टा जो है वो 5 ही तरह की है, इसके ऊपर खूब चिंतन कीजिए। अब कोई लिख रहा है, बोले हम तो लिख रहे हैं, इसमें 5 में तो लिखने का नाम आया ही नहीं। तो लिखने में मतलब क्या, हाथ से आपने पेन को पकड़ा है और उसको हाथ को ही हिला रहे हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन अलग अलग हो जाते हैं, मिश्रण अलग अलग हो जाते हैं इन चेष्टाओं के, और नाम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मूल में ये 5 ही है। नहीं, इसका कारण क्या है, कारण ये है कि देयर इज नो सिक्स्थ सेंस, छठी कर्मेंद्रिय है नहीं, कैसे करोगे आप। इसलिए यहां पर कहा पंचसु अंतर्भवंती। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो तो क्या किसी बोल रहे हो, पैसे ले रहे हो, दे रहे हो, फैक्ट्री तक जा रहे हो, तो बस यही है, उक्ति आदान गमन। देखिए कैसा चिंतन किया है, यह आध्यात्मिक चिंतन है, अध्यात्म वस्तु का चिंतन हो रहा है। तो अब तक 5 चीजें बता दी गई, 4 चीजें, सॉरी नहीं, क्रिया मिला के 5, 25। 5 कर्मेंद्रिया, 5 उनके कर्म, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 गुण, ये सब मिला के हो गए 25। अब देखिए ये सब इदम शब्द की व्याख्या हो रही है। अब महत्वपूर्ण विषय है, विषय यह है कि ये इंद्रियां काम तो कर रही है। अच्छा, लेकिन यहां पर एक देखिए, इंद्रियां सारी गोलकों में है, तो गोलक को अलग से गिना नहीं है। गोलक जो है वो देह का ही भाग है, इसलिए उसको अलग से गिना नहीं है। तो ये 25 चीजें हो गई। अब यहां पे एक प्रश्न किया गया कि ये सारी इंद्रियां काम तो कर रही है और दे आर ऑल इंडिपेंडेंटली डूइंग, स्वतंत्र है। आंख अपना काम कर रही, कान अपना काम कर रही है, लेकिन बोले एक ऐसा तत्व है जो कोऑर्डिनेटर है, समन्वय करने वाला है ये सारे इंद्रियों के क्रियाओं। बोले कौन है वो, तो उसका नाम है मन। देखिए धीरे धीरे विषय सूक्ष्म हो रहा है। अब चलिए मन की ओर। मनोदशेन्द्रियाध्यक्षम हृत्पद्मगोलके स्थितम तच्चान्तकरणं बाह्येषु अस्वातंत्र्याद् विनेन्द्रियैः। कहते हैं मन नाम की एक चीज है, और वो कैसा है, तो 10 इंद्रिय अध्यक्षम, ये 10 इंद्रियों का वो क्या है, अध्यक्ष है।
अच्छा, और अध्यक्ष का काम क्या होता है? तो बोले सबको मिलाना, सबको जोड़ना, सबका सामंजस्य और समन्वय करना, ये काम ये मनीराम करते हैं। इसलिए आप मन के ऊपर चिंतन देखिए, ये इंद्रियों का अध्यक्ष है, ये इंद्रियों के जैसा ही सूक्ष्म है, ये पहला पॉइंट। क्योंकि इंद्रिया सूक्ष्म है और यदि उनको कोऑर्डिनेट करना है, उनको कंट्रोल करना है, तो स्थूल से तो होगा नहीं, तो मन भी सूक्ष्म है। ठीक है। अच्छा, अब ये मन कहां स्थित है, इसका गोलक क्या है? दूसरा पॉइंट, गोलक कहां है? हर चीज की सीट आप बता रहे हैं, तो लिखते हैं हृत्पद्म गोलके स्थितम। हृदय कमल रूपी गोलक में ये माइंड या मन स्थित है। बोले महाराज ये हृदय कमल क्या है? कमल तो कहीं भीतर दिखता नहीं। हाँ, हृदय जरूर दिखता है जब ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो बोले ये हृदय में मन रहता है, ये उसकी सीट है। अब लेकिन जरा ध्यान से सुनना, यहां पे हृदय का अर्थ वास्तव में ब्रेन लेना चाहिए, मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क में ही वो सारी ग्रंथियां हैं, सारे स्मृतियां हैं। हालांकि भावनाओं का अनुभव हमको ऐसा लगता है हम यहां महसूस कर रहे हैं, हृदय में, मेरे मन में प्रेम है, मेरे मन में श्रद्धा है। लेकिन आप यदि मेडिकल साइंस के हिसाब से देखिए तो हृदय में कोई ग्रंथि इत्यादि नहीं है। हार्मोन्स वगैरह जो रिलीज होते हैं, जो ब्रेन की एक्टिविटी जो है ना, उसी से भावनाएं, विचार, ये सब अनुभव में आते हैं। हार्ट का काम तो दूसरा ही है, ब्लड को पंप करना है। तो यहाँ पे हालांकि ये दो जरूर लिए जाते हैं, हृदय और क्या, ब्रेन, हार्ट एंड ब्रेन, उसको मन और बुद्धि ऐसा बोल दिया जाता है। लेकिन थोड़ा विचार करने पर मालूम होता है सारी चीज कहां पे हो रही है, मस्तिष्क में ही हो रही है। मस्तिष्क यदि डेड हो जाता है, देखो, तो किसी भावना का अनुभव होता है क्या? यदि हृदय में भावना होती, जो तथाकथित हृदय, जो हम जिसको हम हृदय कह रहे हैं, तो यहां पर जो हृत्पद्म गोलके लिखा है उसका अर्थ आप समझ लीजिए बुद्धि या ये मस्तिष्क। तो यहीं पे ये मन जो है रहता है और काम करता है, तो गोलक हो गया, इस देह, स्थूल देह का ही पार्ट है गोलक। अब देखिए एक प्रश्न है, मन भी सूक्ष्म है, इंद्रियां भी सूक्ष्म है, ठीक है, लेकिन मन को कहा गया अंतःकरण, ध्यान से सुनना जरा, और इंद्रिय को कहा गया बहिर्करण। ऐसा क्यों? या लिखते हैं ना तच्च अंतःकरणम, माइंड को कहा जाता है अंतःकरण। अब भाई माइंड भी सूक्ष्म है, इंद्रिया भी सूक्ष्म है, दोनों के गोलक इस देह में ही है, तो फिर ये फर्क क्यों? तो उसका कारण यहां बताया कि मन थोड़ा अंतरंग है। क्यों? क्योंकि बाह्येषु अस्वातंत्र्यात् स्वातंत्र्यात् विना इंद्रिय, ये मन जो है ना, विदाउट हेल्प ऑफ इंद्रिया बाहर का विषय ग्रहण नहीं करता। इंद्रियों की मुलाकात होती है विषय से, डायरेक्ट मन की मुलाकात नहीं होती। इसलिए अगले श्लोक में हम देखेंगे, इंद्रिया जो है एक एक विषय को लाके अक्षेषु अर्थ अर्पितेषु, मन को विषय लाके दे देती है इंद्रिया। तो मन जो है डायरेक्ट बाहर नहीं जाता, बिना इंद्रिय, वो अधीन है किसके? इंद्रियों के। इसका मतलब इंद्रियों से अंतरंग है। और दूसरी बात, इंद्रियों को वो नियमन करता है, इज कंट्रोलिंग इंद्रियाज।
नियम्य नियामक संबंध है इंद्रिय और मन में। तो फिर नियामक को थोड़ा और सूक्ष्म होना चाहिए, अंतरंग होना चाहिए। तो इसलिए इस मन को कह दिया जाता है करण, अंतःकरण। अच्छा, करण किसको कहते हैं ये भी जरा समझ ले। करण मतलब इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस। करण शब्द की परिभाषा ये है वेदांत में कि बोले जिसका स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं है, वो किसी के लिए काम करता है। अब जैसे आप पेन से लिख रहे हैं तो पेन इज एन इंस्ट्रूमेंट, तो उसका अपना कोई प्रयोजन है क्या? नहीं है। उसका उपयोग हम अपने प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये अंतःकरण मन जो है ये हमारे लिए काम कर रहा है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए आप देखिए भक्ति में भी हम क्या बोल देते हैं कि मैं भगवान के हाथ का उपकरण हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं, निमित्त हूं। मीनिंग व्हाट? मेरा कोई प्रयोजन नहीं, भगवान का ही प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हो, यही मैं चाहता हूं। और जितनी भक्ति बढ़ती जाती है हमारा एक करण भाव बढ़ते जाता है कि आई एम इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ भगवान। शुरुआत में 80% हमारा कर्ता भाव होता है। जब हमारा एजेंडा होता है, हमारी कोई इच्छा होती है तो कर्ता भाव होता है। लेकिन जब हमारा कुछ नहीं भगवान का है तो धीरे धीरे साधन बुद्धि हम में आ जाती है। भक्ति जब परिपक्व हो जाती है तो फिर वो कहता है मेरे जीवन का प्रयोजन बस भगवान की प्रसन्नता है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाच। तो करण, तो ये मन भी करता नहीं, करण है, और ये काम करता है हमारे लिए, स्वयं का इसका कोई प्रयोजन नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए इतना सुंदर वर्णन है। ये जो मैनेजमेंट है ना, हम लोग जो मैनेजमेंट की बात करते हैं, अपने व्यक्तित्व से सीखना चाहिए। माइंड इज ए गुड मैनेजर, कंट्रोलर। और ये इंद्रिया क्या है? तो बोले इंद्रिया कार्य करता है। इंद्रिया एग्जीक्यूटिव मेंबर है। अभी बताया ना अध्यक्ष कौन है? मन। ये इंद्रिया क्या है? अपना अपना काम करती है, लेकिन एक कोई मिलाने वाला तो होना चाहिए ना। जैसे आंख से हमने देखा कि कोई व्यक्ति खड़ा है, आंख ने बताया व्यक्ति खड़ा है। थोड़ी देर बाद हमको आवाज आने लगी तो कान ने बताया कि कुछ शब्द आ रहा है। अब एक व्यक्ति सामने खड़ा है, वो घंटी बजा रहा है। अब आंख ने तो व्यक्ति का चित्र अपने भीतर लाया, कर्णेंद्रिय ने वो घंटी का शब्द लाया, मन ने क्या किया? इन दोनों को मिलाया और फिर क्या जाना? एक व्यक्ति खड़ा है जो घंटी बजा रहा है। हो गया ना सामंजस्य, समन्वय किया। ये इंद्रिया तो कैसी है? अपना अपना काम करके छोड़ देती है। बोले हम, हमारा लेना देना नहीं आंख से, कान से। रसना का काम क्या है? केवल ग्रहण करना। ये सारी इंद्रियां अपने अपने कार्य में बड़ी कुशल है। स्व विषय शूरा, ये कार्यकर्ताओं को ऐसे होना चाहिए, दूसरे में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, जो जॉब दिया है वो करना चाहिए। एंड द ड्यूटी ऑफ दैट बॉस इज टू कंट्रोल ऑल, सबको मिलाना। आजकल यही तो बात हो जाती है संस्थाओं में। इंडिविजुअल प्लेयर्स तो होते हैं, अपना अपना काम अच्छा करते हैं, लेकिन मिल के काम करना कठिन हो जाता है, टीम वर्क नहीं हो पाता। और टीम का अर्थ बताया हुआ है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, उसको कहते हैं TEAM। तो अपने इस व्यक्तित्व में देखें तो बहुत बढ़िया है मैनेजमेंट। देखो इंद्रिया कैसी डिसिप्लिन है,
और मन कैसे सबसे मैत्री किया हुआ है, अध्यक्ष का काम है सबको देखते रहें। इसलिए देखिए अब आगे देखते हैं, ये मन जो है मुखिया है। भरत जी का चरित्र आता है रामायण में, उसमें जब वो पादुका लेके जा रहे हैं वापस, तो राम जी से पूछते हैं कि अब मुझको क्या करना चाहिए, मेरी क्या नीति होनी चाहिए ताकि मैं अयोध्या के ऊपर राज कर सकूं ठीक से। तो वहां भगवान ने एक सूत्र पकड़ा दिया मैनेजमेंट का, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पालिय पोषिय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। बोले ये मुख के जैसा होना चाहिए मुखिया को। अन्न हम मुख में डालते हैं लेकिन सारे अंगों तक पहुंचता है कि नहीं, अपने पास नहीं रखता। सारे अंगों के साथ उसकी मैत्री है। बोले ऐसा ये मन है। अच्छा अब आप देखिए, अगला मैं श्लोक केवल ऐसे ही पढ़ लेता हूं। अक्षेषु अर्थार्पितेष्वे तद गुण दोष विचारकम सत्वम रजस्तमश्चास्य गुणा विक्रियते हितैः। 13वां वर्ष। ये इंद्रिया क्या करती है, एक एक विषय को लाके मन को देती है, और मन क्या करता है, गुण दोष विचारकम। ये भी बड़ा मजेदार विषय है। इंद्रियों को इससे लेना देना नहीं है कि ये विषय अच्छा है कि बुरा है, ग्राह्य है कि त्याज्य है। आंख कहती है हमारा काम है देखना। अब कचरा भी वो देख लेती है और स्वच्छ जगह को भी देख लेती है, मंदिर को भी देख लेती है, गंदगी को भी देख लेती है। कान जो है सब तरह के शब्द सुन लेते हैं। बोले हमारा काम विषय को लाके देना, दैट्स ऑल। तो विचारक कौन है, मन। अब मन जब उन विषयों के ऊपर विचार करता है, विषय यदि अच्छा लगता है तो उसमें वो आसक्त हो जाता है, यदि उसमें दोष दिखते हैं तो उसको छोड़ देता है। तो कभी तो वर्ण करता है, कभी त्याग करता है। इस तरह ये मनीराम जो है काम कर रहे हैं, ग्रहण त्याग पूरे अपने जीवन में आप देखिए यही चल रहा है। अब कहते हैं कि ये मन जो है इससे भी ऊपर कोई चीज है क्या, मन को भी कोई कंट्रोल कर रहा है क्या। 25 और एक मन को मिला के हो गए 26। अब देखिए ये मन भी जो है ना, ये 3 चीजों के द्वारा प्रभावित होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। बोले कौन सी 3 चीज आ गई, तो लिखते हैं सत्वम रजस तमः अस्य गुणा विक्रियते। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के द्वारा मन प्रभावित होते रहता है। चित्त जो है परिणाम को प्राप्त होते रहता है। हम सब लोग देखते हैं अपने मन की स्थिति एक जैसी कभी नहीं होती, बदलते रहते। तो ये 26वां घटक मन है और उसमें 3 मिला लें तो कितने हो जाएंगे, 29 त्रिगुणों को मिला लेते। और ये त्रिगुण एक शब्द बोले तो 27। अच्छा ये त्रिगुण ऐसे मजेदार है महाराज, ऐसे छिपे रहते हैं, त्रिगुण दिखते नहीं है। वो हमारे स्वामी जी बड़ा अच्छा कह रहे थे, बोले आप सीबीआई लगा दीजिए, रॉ लगा दीजिए ना, जासूस जो कंपनी है, या फिर आप और किसी के द्वारा प्रयत्न कीजिए, ये जो है मन पकड़ में आता नहीं। सीआईडी लगा दीजिए, सीबीआई लगा दीजिए, जांच करा लीजिए, ये त्रिगुण दिखते नहीं। त्रिगुण का प्रभाव दिखता है, ये भी अनुमेय है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी लिखते हैं अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति और कार्यानुमेया। उबासी आने लगती है तो हाँ आ गया तमोगुण, फ्रेशनेस का अनुभव हो रहा है, आ गया सत्वगुण। बोले बैठने की इच्छा नहीं हो रही है, उठने की इच्छा हो रही है, आ गया रजोगुण। गुण दिखते नहीं, गुण के प्रभाव दिखता है। तो अब उसी का यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि ये मन जो है त्रिगुणों के द्वारा प्रभावित होते हैं।
और ये मन जैसा गुण आता है वैसा उसमें परिणाम दिखता है, वैसी विकृतियां, हाँ, वैसा परिवर्तन उसमें दिखता है। अब ये 14, 15 और 16वें श्लोक में ये वर्णन है। अब आज हम केवल 14वां श्लोक पढ़ लेते हैं, इसको देखेंगे कल। वैराग्यम क्षांतिरौदार्यम इत्याद्या सत्व संभवा काम क्रोधौ लोभ यत्नौ इत्याद्या रजसोत्थिता आलस्य भ्रांति तंद्राद्या विकारास्तमसोत्थिता सात्विकै पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्तिश्च राजसै। ठीक है, तो इदम शब्द की व्याख्या चल रही है और इसमें अब तक हमने 27 घटक देख चुके हैं। इसको आप फिर से मनन कीजिए और विचार कीजिए कि जो यहाँ लिखा गया है कैसे अपने जीवन में, हाँ, दिखता है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, जीवन का विज्ञान है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।